बाहर। जहां भी हो बस होता है काम काम और काम। लेकिन घर में थोड़ी राहत मिल जाती है काम वाली के होने से। गुप्ता मेंशन की बहुएं भी बड़ी शांति में रहती है, क्योंकि उनकी काम वाली शांति शांति से अपना काम करती रहती है। ओहो, आज तो लेट हो गई। ये सुबह नींद कैसे नहीं खुली मेरी। अरे ओ पूजा, निशा, शांति नहीं आई क्या? हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक कहाँ आई है? सुनो, अगर आ जाए तो पहले मेरे यहाँ भेज देना। अरे मैं नीचे रहती हूँ, पहले मेरे यहाँ काम करेगी फिर ऊपर भेजूंगी। अरे तुम्हारे जेठ जी को ऑफिस जाना है, लंच कब बनेगा, पहले उसे ऊपर पहुंचाना। दीदी, आपको इतनी जल्दी रहती है काम की, तो फिर आपको ग्राउंड फ्लोर पर रहना चाहिए था ना, आप ही पहुंच गई वहां। अरे क्या तुम लोग ऊपर से नीचे बस चिल्लाती रहती हो। पहले शांति को आने दो, फिर वो अपने हिसाब से काम कर लेगी। मम्मी जी, पहले शांति यहाँ काम करेगी, उसके बाद कहीं और। मुझे आज बाजार जाना है, पहले मेरे यहाँ काम हो जाने दो, जिससे मैं ताला लगा के निकल जाऊं। रहने दो भाग्यवान, इनके बीच में मत बोलो। अभी जब तक शांति नहीं आ जाएगी तब तक शांत नहीं होगी है। आ गई मैं। आज जरा देर हो गई आने में। क्या करती हूँ शांति भाई, तुम्हें पता है ना सुबह सुबह मुझे ऑफिस निकलना होता है। अब जल्दी से नाश्ता और टिफिन बना दो। अब भी बना दी दीदी, क्यों चिंता कर रही हो? ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। शांति आती ही घर के कामों में लग जाती है कि ऊपर मंजली बहू निशा आवाज लगाती है। शांति भाई, अब क्या नीचे ही सारे काम करती रहोगे, ऊपर भी आओ। आ रही हो, बस यहाँ थोड़ा सा ही काम बचा है। सुनो शांति, जाते टाइम ना अच्छे से साफ सफाई करके जाना, कल मेरी ऑफिस की सहेलियां आएंगी यहाँ। ठीक है दीदी। पूजा के घर का काम निपटाकर शांति ऊपर की मंजिल निशा के घर आती है। शांति, टाइम देख, वो तो अच्छा है आकाश अभी तक उठे नहीं, लेकिन आज इनको जल्दी जाना है शोरूम पर। क्या बना दो दीदी? अरे आलू उबाल कर रखे थे ना तूने, पराठे बना दे। ठीक है। शांति भाई, ऊपर आने का कोई इरादा है कि नहीं? आ रही हूँ दीदी, बस इनके यहाँ थोड़ा सा ही काम बचा है। ठीक है, जल्दी आ, आज बहुत काम है। क्यों दीदी, आपको क्या काम है इतना? अरे आज मेरे मायके से भाभी और भैया आने वाले हैं, नाश्ता खाना साफ सफाई सब बाकी है। अच्छा, तो आज शांति भाई जल्दी फ्री नहीं होगी आपके यहाँ से? अरे तभी तो बुला रही हूँ ऊपर, जल्दी आए और जल्दी काम शुरू हो। अरे दीदी, अब पूरे टाइम आपके पास ही रहेगी ना, तो मेरा काम निपटा लेने दो अभी अच्छे से। पीपा दीदी, मैं आती है ऊपर थोड़ी देर में। जल्दी आ, अभी तक चाय भी नहीं बनी है, चिंकी का टिफिन भी पैक नहीं हुआ। हो जाएगा दीदी, सब हो जाएगा। शांति कई सालों से गुप्ता मेंशन में काम कर रही थी और सभी के साथ उसका व्यवहार काफी अच्छा था। ले, अब 8 बजे तुझे ऊपर आने का टाइम मिला है। मैं अभी चिंकी बेबी के लिए टिफिन बना देती हूँ। जल्दी कर शांति, मेहमान आते होंगे। इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं आपके मेहमान? अरे तो ट्रेन का टाइम यही है, दूर से आ रहे हैं। अच्छा, मैं खाने में छोले भटूरे बना दूं क्या? अरे शांति, दिमाग को नीचे के फ्लोर पर छोड़कर आई है क्या? इंसान सफर से आ रहा है, आके ये छोले भटूरे थोड़ी ना खाएगा। तो क्या बनाऊं दीदी? अरे कुछ भी हल्का बना दे। पहले नाश्ते में पोहा बना, फिर 2 सब्जी रोटी रायता चावल बना लेना। इतना सब कुछ दीदी? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे बगल वाले घर में थोड़ा जल्दी जाना था ना आज। हाँ तो ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि तू लेट आई है, टाइम से आना चाहिए था। टाइम से कहीं से निकल पाऊंगी तो ही आऊंगी ना टाइम पर। अरे विभा, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कहाँ है? शांति, कल सारे कपड़े धोए थे ना, मोजे कहाँ है राजेश के? मैं तो कल सारे कपड़े छत से उठाकर रखी गई थी। शांति भाई, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अब बताओ, मैं मोजे कहाँ से ढूंढ कर दूं? दीदी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ अभी। तो तुझे क्या लग रहा था मैं जाऊंगी? जाओ जल्दी से, आपको देर हो रही है। देख रहे हो, नीचे तक आवाज आ रही है बड़ी बहू के चिल्लाने की। बुढ़ापे में भी बड़े तेज है तुम्हारे कान, मानना पड़ेगा। क्या ये तारीफ थी? और नहीं तो क्या। तो फिर मुझे ये तारीफ जैसा लगा क्यों नहीं? मेरी तारीफ कभी तुम्हें लगी है तारीफ जो आज लगेगी? ठीक है, आओ नाश्ता कर लो। नरोत्तम और कुंती नाश्ता करने बैठे ही थे कि तभी निशा के चिल्लाने की आवाज आई। निशा भाई, नीचे आओ जल्दी। क्या हुआ दीदी? ये क्या है, कैसा हलवा बनाया? सारा घी इसमें डाल दिया और नमक भी? नहीं दीदी, मैंने तो पीसी हुई शक्कर डाली थी। अच्छा, तो नमक का स्वाद क्यों आ रहा है? ओहो, गलती हो गई दीदी। तुमने इतना अच्छा घी बर्बाद कर दिया, मेरे मायके से आया था। माफ करना दीदी। अब तेरे तो पैसे काटूंगी मैं। नहीं दीदी, इस महीने मुझे फीस भरनी है बच्चे की, इस महीने मत काटना, अगले महीने काट लेना। अब तो कट के रहेंगे। शांति, ऊपर आओ, बार बार नीचे क्या जा रहे हो, मेरे मेहमान आने ही वाले हैं। आ रही हूँ।
शांति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर आधी हो जाती थी, लेकिन मजाल है कि कोई उसे सांस भी लेने दे। क्या हुआ दीदी? वो देखो, जाला लगा हुआ है, कौन करेगा साफ? अभी कर देती हूँ दीदी। बेबा बहू, छोटे मोटे काम तो तुम भी कर सकती हो। मम्मी जी, हम शांति बाई को फ्री के पैसे देते हैं क्या? नहीं ना, काम तो करवाना पड़ेगा। अरे फिर भी देखो तो वो कितनी सीढ़ियां चढ़ती है। तो मम्मी जी, ससुर जी ने 3 अलग अलग घर क्यों नहीं बनवाए? अब मैं कहाँ से आ गया बीच में? शांति, मेरे भैया भाभी आ गए, जाओ जाके नाश्ता लाओ। अभी लाती हूँ। शांति चाय नाश्ता लेकर आती है कि उसका पैर चिंकी के खिलौने पर पड़ जाता है और नाश्ते के साथ साथ चाय भी नीचे गिर जाती है। शांति, लगता है अब तुम्हारी उम्र हो गई है, काम से निकालना पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। साफ करो और तब तक मैं अपनी साइड से तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। नहीं दीदी, अभी इस महीने मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो जल्दी जल्दी और अच्छे से काम करो, समझी? जी दीदी। शांति साफ सफाई कर काम में लग जाती है। दिन भर वो मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी, जिस वजह से उसकी कमर में दर्द हो गया था। दीदी 8 बज गए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन कल टाइम से आ जाना। जी दीदी। शांति नीचे आई ही थी कि सेकंड फ्लोर पर निशा ने उसे आवाज दी। शांति, जा रही हो क्या? हाँ दीदी, टाइम हो गया ना। सुनो, अभी मत जाओ, जरा ये 4 बर्तन पड़े हैं, इनको निपटा दो। दीदी सुबह आकर कर दूंगी ना। नहीं, अभी करके जाओ। लेकिन दीदी, हम तुम्हें पैसे किस बात के देते हैं? काम करने के ना, तो चलो करके जाओ। अगले दिन शांति काम पर आती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अरे शांति, क्या धीमे धीमे हाथ चला रही हो? जरा जल्दी करो, अभी कपड़े धोने हैं, प्रेस होने हैं, खाना पानी नाश्ता सब बाकी है। दीदी आज मैं थोड़ा ही काम कर पाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझसे पूछ के बीमार हुई हो क्या? करना पड़ेगा ना काम। लेकिन दीदी। अरे पैसे चाहिए कि नहीं? काम करो। शांति को चुपचाप काम करना पड़ता है और काम खत्म करके वो अपने घर जाने लगती है। क्या हुआ शांति, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी, आपके घरों में इतने सालों से काम कर रही हूँ, ये बहुएं भी मेरे ही सामने आई है और आज ये मुझे पैसे का रौब दिखा रही है। अरे ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, तू दिल छोटा मत कर और कल से टाइम पर आ जाना। हाँ माँ जी। अगले दिन शांति की कोई खबर नहीं होती। तीनों बहुएं परेशान होकर दरवाजे पर आती हैं। क्या हुआ, आज आई क्यों नहीं? मुझे तो लग रहा है काम छोड़कर चली गई है, बिना बताए। लेकिन क्यों? कल दीदी ने ये तो चिल्लाया था उस पर। अरे तो तुमने भी तो डांटा था ना उसे। अब गलती करेगी तो डांट तो खाएगी ना। अगर छोड़कर चली गई है तो अब घर के काम करने होंगे। हाँ भाई चलो, और नई बाई ढूंढने की तैयारी करो। शांति काम छोड़कर जा चुकी थी और नई बाई ढूंढने की क्वायत शुरू हो गई थी। लेकिन शहरों में बाई ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने बराबर होता है। विभा, खाना बना के नहीं? बना रही हूँ, अकेले क्या क्या करूं मैं? अरे जल्दी करो, शोरूम निकलना है। आकाश, विवेक, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? क्या हो गया, आप आज इतने टेंशन में क्यों है? टेंशन में नहीं हूँ, बस बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। सुनिए आकाश जी। जी लगा कर बात हो रही है। आहा, क्या चाहिए बोलो। वो नया कलेक्शन आया ना, हील्स का दिला दो ना। कलेक्शन? देखो अभी तो बहुत डाउन में चल रहा है बिजनेस, अभी नहीं दिला सकता। तो क्या चाहते हो आप कि मैं अपनी दोस्तों की पार्टी में ना जाऊं? अरे जाओ ना, किसे रोका है? मैंने कहा था अगली पार्टी में नई हील्स के साथ ही जाऊंगी मैं। अरे तो फिर ये फालतू की पार्टियां करना बंद कर दो। अरे अब ये दिन आ गए क्या? दिमाग खराब मत करो सुबह सुबह। जाओ नाश्ता बना दो। जा रही हूँ। घर के तीनों आदमी काम पर चले जाते हैं और बहुएं एक साथ बैठी हुई चाय पी रही थी। काम वाली भी नहीं मिल रही है, काम करते करते मेरे तो हाथों में दर्द हो गया। ऊपर से पता नहीं आजकल इनका मूड क्यों खराब रहता है। समझ में नहीं आता आखिर बात क्या है। कुछ तो छिपा रहे हैं ये लोग हमसे। कुछ होगा तो सामने आ जाएगा। तीनों बात कर रहे थे कि तभी सबके पति वापस लौट आए। इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए आप लोग? वही तो, अभी अभी तो गए थे आप। सब खत्म हो गया। क्या मतलब? पापा, हमने बैंक से लोन उठाया था लेकिन बिजनेस घाटे में चला गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अब बैंक वाले हमारा घर नीलाम कर देंगे। क्या? और हम कहाँ रहेंगे फिर? पता नहीं। कब है नीलामी? कल। उसके बाद घर छोड़ने के लिए 2 दिन दिए जाएंगे। हम तो बर्बाद हो गए।
सभी लोग उदास हो जाते हैं और अगले दिन घर की नीलामी होने लगती है। आप सभी लोगों को ये घर दिख रहा होगा, ये 3 मंजिला घर आज नीलाम होने वाला है। ये इतने सारे लोगों की भीड़ क्या हमारा घर खरीदने आई है? हाँ दीदी, फिल्मों में देखा है ना, ऐसी तो होती है नीलामी। तो ये चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करेगा हमारी। अब और क्या ही होगा, हो तो गई जितनी होनी थी। अरे ये शांति बाई कहाँ जा रही है? वापस काम करने आई होगी, रोक देती हूँ इसको। हाँ। ओ शांति भाई। हाँ दीदी। शांति भाई, अब घर में काम की जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा दीदी, थक गई हूँ, जरा इन कुर्सियों पर बैठ जाऊं। शांति वहीं बैठ जाती है और नीलामी देखने लगती है। देखो तो कैसे अब हमारा घर नीलाम होते देखेगी ये। चलिए नीलामी शुरू करते हैं। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। 1 करोड़ 5। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 1 करोड़ 6, 1 करोड़ 10 लाख। क्या? 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 11। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और शांति चेक फाड़ कर बैंक वाले को दे देती है। ये सब क्या हो रहा है? दीदी ये सपना है क्या? सपना नहीं, शांति है। लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से इसके पास? नीलामी में ये घर खरीदा है शांति जी ने। शांति जी, ये लीजिए इस घर के कागज और चाबियां। शांति घर का ताला खोलकर अंदर आती है। उसके पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर आते हैं। शांति भाई, तुमने तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ही हो, तुमने हमारा घर खरीदा है। वही तो दीदी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। आज तो सच में इज्जत बच गई हमारी, वरना हमें तो सड़क पर रहना पड़ता। हाँ शांति, चलो अच्छा है तुमने घर ले लिया। चलो लाओ अब चाबी दे दो। कौन सी चाबी? अरे हमारे घर की चाबी। आप लोगों की आंखें तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ हमारी आंखों को? तो आप लोगों ने साफ साफ देखा होगा, मैंने उसे चेक दिया और उसने कागज और चाबी दी। हाँ तो साहब, मेरा मतलब राजेश, ये घर अब मेरा है। इतने सालों से हमारे टुकड़ों पर पलने वाले बताएंगे हमें कि यह घर किसका और किसका नहीं? जबान संभालिए, अब नहीं सुनने वाली आपकी एक भी बात। बात कौन सुना रहा है? चुपचाप चाबी दो और निकल जाओ यहाँ से। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भैया, अब ये पैसे की गर्मी किसी और को दिखाइएगा। किस तरह की बात कर रही हो तुम हम सबसे? क्यों, अपनी ही दवाई का स्वाद अच्छा नहीं लगा आपको? बहुत हो गया। मम्मी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अब क्या बोलूं मैं, घर तो इसने खरीद लिया है। सुनिए जी, गांव जाने के दिन आ गए अब। नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी। शांति, हमें अपने साथ रहने दो ना। ठीक है, जिसको भी मेरे घर में रहना है मेरे हिसाब से रहना होगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब तुम लोग किराया तो दोगे नहीं, तो घर के काम कर देना टाइम से। हाँ, मैं काम कर लूंगी। ठीक है, जाओ अभी पानी लेकर आओ। बोल बोल के मेरा गला सूख गया। क्या? पानी लाओ। अभी लाती हूँ। अब इधर क्यों खड़ी है? काम करो, चलो फटाफट। हाँ हाँ, करते हैं ना। शांति सभी को काम में लगा देती है। भाई साहब, क्या? आप लोग क्या आराम फरमाएंगे? अरे, अब हम अपने घर में क्यों काम करें? घर में नहीं, बाहर जाइए, मेरे घर जाइए और वहां से सामान उठा कर लाइए। क्या हम जाए? तो क्या लगता है अब इस घर की मालकिन बनने के बाद मैं जाऊंगी? ठीक है, जाते हैं। राजेश अपने दोनों भाइयों के साथ जाकर शांति के घर से सामान ले आता है। इसने तो हमें नौकरानी बना दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मायके भी कितने दिन रह लूंगी। वही तो, वहां जाएंगे तो और बेइज्जती होगी। यही ठीक है। देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे का दुख बांट रही थी, तभी शांति ने आवाज दी। कहाँ गए सब लोग? विभा, निशा, पूजा। ये नाम ले रही है हमारे। अरे नीचे आओ, छत पर रहोगी क्या? आ रहे। अब क्या काम पड़ गया? अभी तक खाना नहीं बना है, किसका इंतजार है? मेरे मेहमान आने वाले हैं नया घर देखने। बना देते हैं। पर ये तो पूछो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजमा, चावल और पूरियां। ठीक है। सभी लोग किचन में आकर खाना बनाने लगते हैं। इतना पैसा आया कहाँ से काम वाले के पास? पता नहीं, लेकिन अब वो हमारी मालकिन बन के बैठ गई है। शांति के मेहमान घर आ चुके थे। उसे तीनों बहुओं को काम पर लगा कर रखा था। अभी तक नाश्ता नहीं लाए? मेरी किटी पार्टी में इतनी देर? अभी ला रहे हैं।
इतना धीमे धीमे काम करोगी तो कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब जिस हिसाब से हमारे अंदर ताकत होगी उसी हिसाब से तो काम करेंगे। लगता है आप लोगों की तनख्वाह बांधनी पड़ेगी, तभी आप लोग काम करोगे। चलो जल्दी जल्दी। ये सब बातें सुनी हुई क्यों लग रही है? अरे क्या मन ही मन बड़बड़ाने में लगे हो, काम करो। हाँ हाँ कर रहे हैं। सभी लोगों के जाने के बाद विभा शांति के पास आई और बोली, शांति जी दीदी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी ये सारे पैसे मेरे जीवन की जमा पूंजी थे। तुम इतने घर में काम करती थी? 4 घर में। ओह, क्यों, आपके लिए बात करूं क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं। ठीक है, किचन में बर्तन पड़े हैं, धो के रख दो। अरे अभी तो 9 बज गए, सोने जाना है। अरे थोड़े ही बर्तन है, कर लो फिर सोने जाना। विभा वहां से चली जाती है और कुंती शांति के पास आती है। क्या हुआ शांति? कुछ नहीं माँ जी। फिर क्या सोच रही हो? अगर इन लोगों को पता चल गया तो? अरे इन्हें कोई कुछ नहीं बता रहा है। पैसों का घमंड कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गया था इनके। तो कब तक हमें ऐसे रहना होगा? बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनकी दवाई का घूंट उन्हें पिलाना ही पड़ता है। जब तक ये अपना सबक नहीं सीख जाएंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। और नहीं तो क्या, अभी तो इन लड़कों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुएं तो लाइन पर आती दिख रही है। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ नहीं बताना? बिल्कुल नहीं, अभी इन्हें पैसों के ऊपर इंसान को कैसे रखा जाता है सीखना पड़ेगा। समझ गई, इसीलिए आप लोगों ने मुझे पैसे देकर ये घर खरीदने को बोला। तुमसे ज्यादा भरोसा तो हम किसी पर कर ही नहीं सकते थे। शांति कुंती और नरोत्तम के प्लान के मुताबिक ही चलती रहती है और घर के लोगों को सबक सिखाने में उनका साथ देती है। हमें तो लगता था हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। बेटा पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन बचता है तो बस लोगों का व्यवहार। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। बाहर जाओ, लोगों से व्यवहार बनाओ, तभी तो मदद करेंगे तुम्हारी। आज तक सीधे मुंह से किसी से बात ही नहीं की तुमने। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं बाहर काम ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ दिन फिर इनको अक्ल आ जाएगी पूरी तरह। नरोत्तम घर वालों की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है।